और चलिए बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बिहार से सामने आ रही है, जहां भारी बारिश और वज्रपात का कहर देखने को मिल रहा है। पिछले 48 घंटों में 80 लोगों की जान गई है। इससे पहले गुरुवार को बिहार में 59 लोगों की मौत हुई थी और सबसे ज्यादा मौतें नालंदा में हुई हैं। कल 23 लोगों की मौत नालंदा में। तो कुदरत का कहर साफ तौर से बिहार में देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा नालंदा में कल मौतें हुई थी, 23 का ये आंकड़ा छू गया था। जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें भी तस्दीक कर रही हैं पिछले 48 घंटों में किस तरह से 80 लोगों की जान गई है। तबाही का ये मंजर बिहार में कल की आंधी बारिश के बाद जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं और किस तरह से जानमाल का नुकसान हुआ है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अमिताभ हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। अमिताभ, तबाही की ये तस्वीरें तो बयां कर ही रही है कि किस तरह का हाल वहां पर बना हुआ है, लेकिन समझना चाहूंगी प्रशासन इस वक्त क्या कर रहा है, किस तरह कि अब यहां पर इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि मौसम का ये कहर है, कुदरत का कहर है। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से बिहार में मौसम ने करवट ली और उसके बाद जो कुदरत का कहर देखने को मिला है, मंगलवार को जहां पूरे बिहार में 21 लोगों की जानें गई थी, वहीं बुधवार को जहां 21 लोगों की जानें गई थी, वहीं गुरुवार की हम बात करें तो 59 लोगों की जानें गई है। और सबसे ज़्यादा तबाही जो मची है वो नालंदा ज़िले में मची है, जहाँ पर 23 लोगों की जानें गई हैं। ज़्यादातर पेड़ गिरने से, उसके अलावा मकान गिर जाने से इनकी मौतें हुई हैं। और नालंदा जिला प्रशासन कल रात से ही लगातार जिलाधिकारी ये है राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि जो मुख्यमंत्री का आदेश के बाद जो मृतक के परिजन हैं उन्हें 4-4 लाख की मुआवजा राशि भी दी जा रही है और उसके साथ ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी चलाया जा रहा है। सबसे दुखद घटना हुई थी नालंदा के इस्लामपुर में, जहाँ पे कुछ लोग आंधी और बारिश के बाद जान बचाने के लिए वो लोग एक मंदिर के शरण में छुपे हुए थे, लेकिन वहीं अचानक बड़ा सा पेड़ गिर गया और सारे लोग उसमें दबके मर गए। तो इस तरह की कई वारदातें हुई हैं। इसके अलावा जो कल गुरुवार को जिस तरीके से आंधी तूफान आया था, उसमें बिहार के अलग अलग ज़िलों में भी ठनका गिरने से और पेड़ गिरने से काफ़ी लोग की मौतें हुई हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो रेल यातायात से लेकर हवाई यातायात भी कई कल शाम के बाद कई विमान यहाँ चक्कर काटते हुए वापस लौटे। दिल्ली और मुंबई से आने वाली कई विमानें वापस लौट गई। यहाँ पे टेक ऑफ नहीं, यहाँ पे लैंडिंग उनका नहीं हो पाया था। उसी तरीके से पटना से लेकर जो जमालपुर जो रेल खंड है उसमें भी ओवरहेड वायर टूट जाने के चलते वहाँ ही परिचालन में परेशानी आई थी। लेकिन अब मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जो दबाव का क्षेत्र बना हुआ है उसका असर बिहार पे देख रहा है, बिहार और झारखंड पे पड़ रहा है और ये अगले 2 दिनों तक रहेगा। यानी कि 13 अप्रैल तक उनका कहना है कि 13 अप्रैल तक बिहार के अलग अलग हिस्सों में फोरकास्ट किया गया है कि वहाँ पे तेज़ आंधी बारिश हो सकती है। आज भी बिहार के 9 जिलों में जहाँ तेज़ आंधी और बारिश की चेतावनी है, वहीं 11 जिले ऐसे हैं जहाँ पर वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। तो यानी खतरा अभी टला नहीं है, आगे और भी बड़ा नुकसान हो सकता है और ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिख भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ इस तमाम जानकारी के लिए।